हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जिन स्टूडेंट ने बीएड प्रवेश और एमएससी प्रवेश के लिए जो फॉर्म भरा था उसकी वरीयता सूची और काउंसलिंग शेड्यूल दोस्तों जारी हो चुका है। बीएड के लिए भी एक अलग नोटिस जारी हुआ है और एमएससी के लिए भी दोस्तों एक अलग नोटिस जारी हुआ है। ये नोटिस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले बताता हूँ बीएड के बारे में। दोस्तों, बीएड के बारे में जो नोटिस आया है उसमें लिखा है कि बीएड प्रवेश 2024 जनवरी की प्रोविजनल मेरिट सूची है वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिनांक 10 फरवरी 2024 को जारी कर दी गई है। सूची के बारे में किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो अभ्यर्थी जो ये ईमेल आईडी दी गई है bed.counseling@vu.ac.in पर दस्तावेज सहित प्रार्थना पत्र 12 फरवरी 2024 तक दर्ज करें। अन्य किसी माध्यम से आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रवेश से संबंधित सभी सूचनाएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दी जाएगी। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि समय समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखते रहें। बीएड प्रथम वर्ष की जो प्रथम काउंसलिंग है वो संभावित तिथि रखी गई है 15 एवं 16 फरवरी 2024 को विश्वविद्यालय संबंधित क्षेत्रीय केंद्रों पर की जाएगी। और दोस्तों, इस नोटिस का मतलब है कि इन्होंने आपकी मेरिट सूची है वो यानी आपका बीएड में नंबर आया है या फिर नहीं आया है, इसकी वरीयता सूची जिसको मेरिट लिस्ट बोलते हैं वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। इन्होंने बोला है जारी कर दिया, लेकिन अभी तक वेबसाइट पर दोस्तों जारी नहीं हुई है। आज शाम तक दोस्तों लगभग जारी हो जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। अभी आज लगभग शाम तक जारी होते ही दोस्तों मैं लिंक जो मेरिट सूची की जो पीडीएफ है वो दोस्तों मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। और आपकी जो काउंसलिंग है वो दोस्तों 15 और 16 फरवरी को आपका जो भी रीजनल सेंटर आपने फॉर्म में भरा था वहाँ पर दोस्तों आपकी काउंसलिंग होगी। बाकी काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या चाहिए इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काउंसलिंग की गाइडलाइन और काउंसलिंग की जो मेरिट लिस्ट है वो दोस्तों अभी जारी हुई नहीं है। इन्होंने बोला जारी हो गई है लेकिन अभी तक जारी हुई नहीं है, वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई। आज शाम तक अपलोड हो जाएगी, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, दूसरा नोटिस आया है एमएससी के लिए। जिन छात्रों ने एमएससी के लिए फॉर्म भरा था एमएससी एंट्रेंस के लिए, तो उनके लिए ये सूचना है बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी और फिजिक्स इन सब्जेक्ट में आपने एमएससी के लिए फॉर्म भरा है तो इसमें है कि जिन विद्यार्थियों ने एमएससी एडमिशन में वर्णित वांछित अंक तालिकाएं एमएससी प्रवेश फॉर्म में अपलोड नहीं की थी, वे विद्यार्थी इन ईमेल आईडी पर वांछित अंक तालिकाएं स्व प्रमाणित प्रतियों को दिनांक 12 फरवरी 2024 शाम 5 बजे तक अवश्य रूप से ईमेल करें। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए दोस्तों अलग अलग ईमेल आईडी दी गई है, यानी अगर आप एमएससी बॉटनी के लिए फॉर्म भरा है तो इस ईमेल आईडी पर, केमिस्ट्री के लिए अलग, फिजिक्स के लिए अलग, जूलॉजी के लिए अलग दी गई है। यानी जिन अभ्यर्थियों ने अपनी जो मार्कशीट है वो सही तरीके से अपलोड नहीं की थी, यानी उस पर अपना साइन नहीं किया था, या फिर कोई किसी कारणवश से गलत मार्कशीट अपलोड कर दी थी, या फिर फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास पहले थी नहीं या अब आ गई है, तो अब आप इस ईमेल आईडी पर अपनी जो मार्कशीट है वो सब प्रमाणित का मतलब है अपने ओरिजिनल मार्कशीट की आपको पहले फोटोकॉपी करवानी है और उस पर अपना साइन करके दोस्तों अपलोड करनी है। और उपरोक्त ईमेल दिनांक 12 फरवरी तक ही है। विद्यार्थी को यह सलाह दी जाती है कि अंतिम समय सीमा से पूर्व ही ईमेल करें ताकि समय पर होने वाली तकनीकी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और वांछित अंक तालिकाओं को ईमेल करने के संदर्भ में उपरोक्त ईमेल्स के अतिरिक्त किसी अन्य ईमेल पर आपको विचार नहीं करना है। जो ये ईमेल दी गई है विषय वाइज ईमेल दी गई है, यानी आपको अपने विषय की ईमेल पर ही दोस्तों आपको मेल करना है। और अब दोस्तों इंपॉर्टेंट नोटिस दिए गए हैं कि यदि एमएससी प्रवेश में त्रुटिवंश गलत प्रतिशत एंटर कर दिया था तो विद्यार्थी सही प्रतिशत के सभी वांछित बीएससी की अंक तालिकाएं उपरोक्त संदर्भ विषय ईमेल पर भेजें। और विशेषतया जिन्होंने कम प्रतिशत फॉर्म जिन्होंने कम प्रतिशत फॉर्म में भरे हैं तथा वास्तविक बीएससी प्रतिशत अधिक है तो वो ईमेल में सब्जेक्ट फॉर अपग्रेडिंग परसेंटेज आवश्यक रूप से लिखकर वांछित बीएससी की अंक तालिकाएं ईमेल करें। दोस्तों, इस लाइन का मतलब है कि आपने एमएससी जो आप प्रवेश फॉर्म भरा था उसमें गलती से अपने प्रतिशत या नंबर जो भी है वो आपने गलत लिख दिए हैं, तो आप दोबारा अपनी बीएससी की मार्कशीट अपलोड करनी है आपको इस ईमेल आईडी पर और नीचे लिख देना है फॉर अपग्रेडिंग परसेंटेज, इस प्रकार लिख के आपको अपलोड कर देनी है। और प्रत्येक विद्यार्थी ने इंटरनेट की मार्कशीट अपलोड की थी वो एमएससी एडमिशन गाइडलाइन में वर्णित अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की तो विद्यार्थी संबंधित विश्वविद्यालय से परीक्षा नियंत्रक तथा एमएससी एडमिशन गाइडलाइन में वर्णित सक्षम अधिकारी से सत्यापित मार्कशीट प्रति ईमेल करें। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि अगर आपने जो फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड की है वो इंटरनेट मार्कशीट अपलोड की है, यानी आपकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई थी, और आपने जो इंटरनेट पर मार्कशीट होती है यानी आप रिजल्ट देखते हो फाइनल ईयर का वही मार्कशीट आपने अपलोड कर दी है, तो दोस्तों आपको क्या करना है उस मार्कशीट को अपनी यूनिवर्सिटी में ले जाना है और जहाँ पे वो परीक्षा नियंत्रक होता है उसका आपको उस मार्कशीट पर साइन करवाना है और साइन करवाकर आपको इस ईमेल आईडी पर आपको अपलोड करनी है। और इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने संयुक्त कार्यक्रम वाले विद्यार्थियों को अपनी अंतिम या चतुर्थ वर्ष की मार्कशीट अपलोड करनी आवश्यक थी। जिन्होंने ऐसा नहीं किया है वे अंतिम या चतुर्थ वर्ष की अंक तालिकाएं भी ईमेल करना सुनिश्चित करें, क्योंकि वरीयता सूची हेतु प्रतिशत की गणना में सभी वर्षों की अंक तालिकाएं
आवश्यक होगी। यानी बीएससी बीएड, इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड है, उन्होंने अगर अंक तालिकाएँ पूरी अपलोड नहीं की है तो आपको चारों सालों की अंक तालिकाएँ अपलोड करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ थर्ड ईयर तक की अपलोड कर दी है, फोर्थ ईयर की नहीं की है, तो आपको सभी सालों की मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आपको फोर्थ ईयर की ओरिजिनल नहीं है तो इंटरनेट वाली मार्कशीट पे आपको यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक के साइन करवाने हैं, सील लगवानी है और उसी को अपलोड कर देनी है। और यदि विद्यार्थी ने केवल बीएससी की अपनी अंतिम वर्ष की अंक तालिका अपलोड की है तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की अंक तालिकाएं भी आपको अभी ईमेल पर भेजनी है। और 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एमएससी पाठ्यक्रम वाले विद्यार्थी यदि 3 वर्ष बाद एग्जिट हो गए हैं या बीएससी की डिग्री के तुल्य 3 वर्षों के अंक मानकर गणना की है तो आपका आवश्यक एग्जिट प्रमाण पत्र है वो या बीएससी की डिग्री आपको ईमेल पर भेजनी है। और अंक तालिका के सम्मुख पृष्ठ को भी अपलोड करना था, वह उसका पीछे का पृष्ठ भी अपलोड करना था। जिन्होंने अपलोड नहीं किया है वे अंक तालिकाएं दोनों तरफ के पृष्ठ प्रति ईमेल करवाएं। यानी आपको जो मार्कशीट के दोनों साइड का फोटो अपलोड करना था, अगर आपने एक साइड का ही पहले अपलोड किया था तो अभी आपको दोनों साइड का फोटो खींच के इस अपनी सब्जेक्ट की ईमेल आईडी पे अपलोड करना है। और यदि विद्यार्थी ने 10वीं की अंक तालिका अपलोड नहीं की है तो अभी दोस्तों आपको ईमेल पर अपलोड कर देना है। और यदि विद्यार्थी की अंक तालिका में अक्सर धुंधले थे या अस्पष्ट थे या अपठनीय थे तो आपको स्पष्ट यानी साफ सुथरी अंक तालिका आपको ईमेल पर अपलोड करनी है। अगर आपकी पहले धुंधली ईमेल जो आपने मार्कशीट अपलोड की उसमें आपके साफ नंबर वगैरह नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आपको अभी दोबारा अपलोड कर देना है। और यदि विद्यार्थी की अंक तालिका की स्कैन प्रति ऊपर नीचे साइड से कट रखी है या विश्वविद्यालय का नाम, परीक्षा दिनांक इत्यादि अंक तालिका में नहीं आ रहा है तो पूरी तरह से आपको दोबारा फोटो खींच के एकदम स्पष्ट जो मार्कशीट का फोटो है वो दोबारा दोस्तों अपलोड करना है। और जिन विद्यार्थियों ने एमएससी एडमिशन गाइडलाइन के अनुसार अंक तालिकाएं प्रवेश फॉर्म में अपलोड की है उनको ईमेल करने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने गाइडलाइन के अनुसार ईमेल आईडी जो अपनी मार्कशीट अपलोड की है कि नहीं की है उन्हीं को ही अपलोड करनी है, सभी छात्रों को ये अपलोड नहीं करनी है। और विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि एमएससी एडमिशन के नवीनतम अपडेट के लिए नियमित रूप से प्रतिदिन विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखते रहें। और उपरोक्त वर्णित अंक तालिकाओं के संदर्भ में विश्वविद्यालय को किसी भी प्रकार का निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है। और दोस्तों 12 फरवरी तक आपको ये ईमेल पर अपलोड करने का टाइम दिया गया है। उसके बाद लगभग 10 दिन लग सकते हैं आपकी जो प्रोसेस में, और उसके बाद ही लगभग आपकी मेरिट लिस्ट आएगी एमएससी की। आते ही दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अपनी मार्कशीट सही ढंग से अपलोड करें क्योंकि आपकी मार्कशीट में जो नंबर होते हैं उसी के अनुसार ही आपकी मेरिट बनेगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।